आज देखिए इलाज कितना महंगा कर दिया गया, दवा देखिए कितना महंगी कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या इस बात का है। और गरीब इतना दूर से, बिहार से, यूपी के पूर्वांचल से, हम लोग का तो गोरखपुर से लोग, बहुत लोग आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदर लाल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में व्यापक भ्रष्टाचार और उसके भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी की गुंडागर्दी, जिससे मरीजों की जानें जा रही हैं। जिन सुविधा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाने वाला सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि बीएचयू हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर हॉस्पिटल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 10 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि अभी तक प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी सकारात्मक रुख नहीं है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ओम शंकर बताते हैं कि मेरी लड़ाई यहाँ के कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता के खिलाफ है, जो सरकार से आने वाले फंड को अपने निजी कामों में लगाकर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हृदय विभाग में बेड की कमी की वजह से हजारों मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। आप अपने अनावर अनशन पर बैठे हैं, क्या वजह? मैं 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हूँ और आज उसका 10वां दिन है। वजह है, 3 वजह है। एक है पूरे देश के लिए, दूसरा है बीएचयू के लिए और तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए। जो पूरे देश का मसला है वो इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ये आने वाली सरकार जो है इस स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए लागू करे। और ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की कमी में आज इस देश की 5 करोड़ आबादी हर साल जो है वो गरीब हो रही है। और जो शिक्षा के मौलिक अधिकार नहीं होने की वजह से इस देश के जो युवा है वो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। और शिक्षा के जो मौलिक अधिकार का एक सिर्फ सिंबॉलिज्म दिया गया है, उसके हिसाब से 9 साल के बच्चों तक ही ये सुविधा मिलती है, वो भी वास्तविक रूप में शून्य है। तो जब तक ये मौलिक अधिकार शिक्षा का नहीं होगा तब तक हम लोग युवाओं को मानव पूंजी के रूप में विकसित नहीं कर पाएंगे। मानव पूंजी का क्या मतलब होता है? ऐसा युवा वर्ग या ऐसा समाज जो हीरे के समान हो, मतलब कीमती हो। और कीमती कैसे हो? क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा दी जाए और वो तकनीकी शिक्षा उनको दी जाए, वो आत्मनिर्भर बन पाए। जब आत्मनिर्भर युवा होगा तो खुद ब खुद रोजगार सृजित कर लेगा और उस रोजगार के द्वारा ये देश जो है आत्मनिर्भर होगा, समृद्ध होगा और मजबूत होगा। ये है हमारे पूरे देश के लिए। और दूसरी जो मांग है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है, जहाँ पर यहाँ के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर सरकार द्वारा 1000 करोड़ ग्रांट्स मिले थे, जिसका वर्तमान के कुलपति महोदय जो हैं उनका दुरुपयोग किया है। वो अपने सगे संबंधियों को सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर नियुक्तियां की हैं। और इस वजह से अराजकता, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक अराजकता फैला हुआ है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान जो ग्रीनरी है उसको काट काट के तीसरा जो मसला है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि जिसकी वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदर लाल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में व्यापक भ्रष्टाचार और उसके भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी की गुंडागर्दी, जिससे मरीजों की जानें जा रही हैं। जिन सुविधाओं को मरीजों को मिलना था उसको उन्होंने पत्थर के बदले मार्बल लगाने में अपना फ़ायदा कमाया है। और यहाँ के जो जांच घर है जो कि कम दाम में बेहतर जांच उपलब्ध करा रहे थे,
आम मरीजों को उसको इन्होंने ज़्यादा खर्च में घटिया जांच उपलब्ध करा रहे हैं। इन सब अनियमितताओं को कुलपति महोदय का साक्षात समर्थन है, क्योंकि इस संबंध में सारी जानकारी मैंने उपलब्ध कराई थी और पहले भी चिकित्सा अधीक्षक को सजा दी जा चुकी है उनके भ्रष्टाचार के लिए। उनसे पद से हटाया जा चुका है। उसके 3 साल का कार्यकाल, जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है, वो भी पूरा हो चुका है। उसके बाद भी पद पे बने हुए, तो इस तरह के प्रशासनिक और आर्थिक भ्रष्टाचार जो है, ये बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण आपने मुद्दा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन से आते हैं सुविधा, मतलब यहाँ पे एक उनका ट्रस्ट है कि बीएचयू जो है एक बेस्ट हॉस्पिटल है। हाँ, एक गरीबों का जो गरीबों का पैसा व्यय होगा। पैसा जो अननेसेसरी व्यय हो रहा है, ये पूरी लड़ाई तो उसी के लिए है। वो जो मरीज जो एक बार आएंगे और ज़्यादा खर्च में घटिया जांच होगा, तो ना सिर्फ मरीजों की विश्वसनीयता घटेगी, बल्कि उनको दोबारा जांच करना होगा, तो वो अत्यधिक व्यय होगा, जैसा आपने बताया। दूसरा, डॉक्टरों के अंदर में एक अजीब सी दुविधा है कि वो किसको सही माने और यहाँ होने वाले ये गलत को क्या कहे। जो जांच रिपोर्ट गलत आ रही, जैसे किडनी का बीमार नहीं है उसको किडनी बीमार बना दे रहा है। अगर अब मतलब वो आप कह रहे हैं कि यहाँ का जो जाँच है वो भी सही नहीं हो पा रहा सही है। नहीं हो रहा है, जो पीओसीटी नाम की नई कंपनी को, जो कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जो मेडिकल सुपरेंट है वहाँ के, जो अस्पताल के, उन्होंने जो अपने निजी जानने वालों के साथ जो ये तालमेल किया है पैसों की लालच में, वो वो घटिया रिपोर्ट और ज़्यादा खर्च पर उपलब्ध करा रहे हैं, लगभग निजी संस्थानों के दरों पर, और जिससे मरीजों को फिर से जांच करानी पड़ रही है, अत्यधिक व्यय हो रहा है और डॉक्टर को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उसका इलाज किस चीज़ का करें। आपके हिसाब से कहा जाए तो बीएचयू का इसमें जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ मतलब इसमें चिकित्सा अधीक्षक महोदय संलिप्त हैं, बल्कि कुलपति जी भी उनको संरक्षित कर रहे हैं और इसमें सीधा-सीधा उनका भ्रष्टाचार को संरक्षण है और वो पेड़ों की कटाई और अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति, ये सब भी कर रहे हैं। तो पूरे देश में आज इन सभी अव्यवस्था को दूर करने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ आम नागरिकों को, जो आपके श्रोतागण हैं उसको, कि वो अपने अपने बिस्तरों के साथ एक सेल्फी लें या फ़ोटो खींचें और उसको अपने सोशल मीडिया साइट, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसको वो यूज़ करता है उस पर डालें और उस मुहिम को ये कहकर इस देश के वर्तमान शासक और आने वाले शासकों को बताएं कि इस देश में लोगों को बेड नहीं मिल रहा। उसका जो सबसे जीता जाता उदाहरण है हृदय रोग विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके 41 बेड पर लगातार ये भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक ने ताला लगाया हुआ है और उसकी वजह से 35,000 से ज़्यादा लोग भर्ती होने से विमुख रह गए और हज़ारों लोगों की जानें चली गई। और इसी तरह पूरे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों में जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो आपको बेड नहीं मिलता है, इसलिए बेड कम रखी गई है ताकि आप निजी संस्थानों में जाएं और अपने शोषण को मजबूर हो जाए। ये जो शोषण की व्यवस्था है, जो इस देश में गरीबी, भुखमरी और लाचारी और बीमारी पैदा कर रही है, उसको खत्म करना है। लगभग 10 दिन हो गए, अभी तक कोई आश्वासन आया फिर आपसे कोई मिलने आया प्रशासन से? प्रशासन से चूंकि अब मिलने कौन आए, अ, मतलब सवाल ये है कि जो मिलने आने वाले हैं वो सवालों के घेरे में है और वो उनके संरक्षण से गलत कार्य हो रहा है। जो गलत का संरक्षण कर रहा है, अब वो अपने गलत को कैसे जस्टिफाई करेंगे जब उनके पास कोई नहीं है। हमारे पास जो अंतिम विकल्प है वो है प्रधानमंत्री जी, जिनको आपके द्वारा मैं संदेश देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो जी अभी आने वाले हैं, फिर आएंगे कल से शायद बनारस में, वो इस चीज़ों को पूरी चीज़ों को संज्ञान में लें और यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षकों को तुरंत प्रभाव से हटाकर इनको जेल में भेजें। कुलपति महोदय को यहाँ से हटाएं और ये जो निजीकरण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो निजीकरण और महामना की बजिया को उजाड़ने का जो खेल चल रहा है, उसको अपने तुरंत प्रभाव से बंद करें, वरना इससे लोग बहुत भावुक हैं और इस पूरी घटना से बनारस और आसपास की जनता आहत है। और प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको शायद उनसे चुनावी नुकसान हो, जिसके लिए आपने भी प्रधानमंत्री का नाम लिया, कल उनका दौरा भी है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक आप लोगों की बातें न सुनी जाए, तो क्या आप लोग कदम उठाएंगे? मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ और मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को अब जो है पूरी सूचना होगी इसके बारे में और कल जब वो बनारस आएंगे
तो सबसे पहले वो मुझसे मिलने आएंगे और एक जूस लेकर आएंगे और उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो गलत है उस पर कार्रवाई करते हुए आएंगे। वो यहाँ के गार्जियन हैं, पूरे देश के भी गार्जियन हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनको राजनीतिक लाभ ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। और अगर नहीं करते हैं तो जो समाज जो समझ रहा है कि जो व्यक्ति आप उनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो उनके लोकसभा क्षेत्र में है और उनके घर के तले, चिराग के तले ही अंधेरा छाया हुआ है, उससे और महामना और इनके आदर्श और विश्वविद्यालय से बनारस के आसपास के लोग जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको धक्का लगेगा और शायद इसका नुकसान उनको अगले चुनाव में झेलना पड़े। अच्छा बताइएगा। मेरा नाम अमरनाथ यादव है। 10 दिन से धरना चल रहा है। लगभग सर 10 दिनों से लगभग धरना पे हैं। हम लोग तो पहले ही दिन से सपोर्ट में लगे हुए हैं और सर का कहना है कि यहाँ पे जो 47 बेड पहले से ऑलरेडी अलॉट है उसको अभी तक बंद कर दिया गया। विगत कई दिनों से मांग चल रहा है कि बहाली किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार कुलपति सुनने को तैयार नहीं है। कई मामले हुआ जैसे 600 बच्चे IIT के डोनेट किए थे ब्लड, और ब्लड को बेच दिया गया, और जो कि जांच कमेटी भी कर दी है कि इस बड़े स्तर पे धांधली हुआ है। जैसा आप कह रहे कि जांच कमेटी कह रही कि बड़े स्तर पर धांधली हुआ, ब्लड को बेच दिया गया, तो पूर्वांचल से काफी संख्या आती है बीएचयू में। बीएचयू जाना माना हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए एक सहारा है, तो उनका क्या होगा इस तरीके के जब भ्रष्टाचार बीएचयू में होगा? तो वही बात है ना कि आज देखिए इलाज कितना महंगा कर दिया गया, दवा देखिए कितना महंगी कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या इस बात का है, और गरीब इतना दूर से, बिहार से, यूपी के पूर्वांचल से, हम लोग का तो गोरखपुर से लोग बहुत लोग आते हैं यहाँ दवा के लिए आते हैं। हो गए धरने में, अभी तक शासन प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला है? शासन प्रशासन को लेना चाहिए संज्ञान में, और कुलपति जी को संज्ञान में लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए जिन अधिकारियों भ्रष्टाचार में मतलब अभी तक लिप्त शासन हैं। प्रशासन से कोई आश्वासन या अभी कोई मिलने शासन नहीं आया? कोई अभी कोई नहीं है। कल पीएम जी का दौरा है काशी का, पीएम, 24 चुनाव हम लोग आने यही वाले हैं, कहते क्या हैं कि वहाँ के सांसद है तो आवाज़ सुननी चाहिए और कहीं न कहीं इसका निर्णय का समाधान करना चाहिए, और जो गलत उनको सूचनाएं मिल रही हैं इस पे उनको संज्ञान में लेना चाहिए और गलत लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। इसका असर 24 चुनाव में देखने को इसका क्योंकि कहीं पूर्वांचल की जनसंख्या पे बीएचयू का एक लौता ऐसा हॉस्पिटल जो गरीबों का सहारा बनता है, क्योंकि इस पे पूरा असर होने वाला है पूर्वांचल, क्योंकि अब देखिए चालू हो रहा है यहाँ इलेक्शन, पूरा इस पे असर पड़ेगा। और इस बार समझ लीजिए सरकार बहुत गलत कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट में देखिए कितना कमी कर दी है, लगातार बजट में गिरावट कर दी है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। मेरा नाम मारुति मानव है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई कर रहे, बलिया के रहने वाले हैं, जी। 10 दिन से चल रहा है। देखा है मैं कि पहले दिन से बलिया के काफी जनसंख्या आती है बीएचयू में, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए इस धरने के लिए? ये धरना देखिए, ये तो इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करता है, वो मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए वो आमरण अनशन पे बैठा है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो केवल मरीजों का शोषण करते हैं, धन उगाने का मशीन समझ लिए हैं मरीजों का। पर इसी धरती पे एक ऐसा डॉक्टर है जो मरीजों के लिए 10 दिन से लगातार बिना खाए पिए बैठा हुआ है और अपनी जान को बाजी पे लगा के मरीजों की सुविधा को बेहतर बनाया जाए उसके लिए लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में पूर्वांचल नहीं बल्कि बनारस से कम 5 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश खुद, इवन नेपाल तक के मरीज यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सर सुंदरलाल अस्पताल है वहाँ इलाज कराने आते हैं। महामाना जिस सपने के थ्रू, जिस मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख के इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, उस विश्वविद्यालय का मटियामेट यहाँ का कुलपति और यहाँ का जो चिकित्सक अधीक्षक है, वो जो जिस सपने से मालवीय जी इस बगिया को सींचे थे, लोगों से चंदा मांग मांग के, भीख मांग मांग के, उस महामना के सपनों को यहाँ की प्रशासन और यहाँ का जो वर्तमान वाइस चांसलर और चिकित्सक है उसको धूल में मिलाने की पूर्वांचल का सबसे जाना माना और प्रसिद्ध हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का बड़ा साख है। पर इस साख को दरकाने का काम यहाँ का जो वर्तमान चिकित्सक के गुप्ता है और जो यहाँ का वर्तमान वाइस चांसलर सुधीर कुमार जैन है, इस विश्वविद्यालय को मतलब सीधे तौर पे उनको जिम्मेदार मानते हैं कि गुप्ता वाइस चांसलर। जी बिल्कुल। और इन लोगों को जो नियुक्त किए हैं हमारे इस
बनारस के सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नहीं है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और इस बगिया को उजाड़ करने पे लगे हुए हैं, मालवीय जी के मूल्यों को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। और उसी मालवीय जी के मूल्यों को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब पिछले 10 दिनों से धरने पे बैठे हैं। हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के डॉक्टर साहब की इस मुहिम में, इस लड़ाई में शामिल हैं और इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।